नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। भाई इस टी शर्ट में हम कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा ह्यूज लगने लगते हैं और कभी कभी हम बहुत दुबले लगने लगते हैं। इन दोनों एक सीन ये भी है क्योंकि हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, यानी हमें लगता है कि ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा बड़े बाल अभी हमारे हुए हैं। इससे पहले हमने कभी इतने बाल अपने बड़े रखे नहीं थे। तो वो भी एक चीज़ होती है ना कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो उसके कंपैरिजन में भी देखा जाए, मतलब उसको कंसिडर किया जाए तो उसके हिसाब से भी हम थोड़े से पतले लगते हैं, क्योंकि जब ये हिस्सा बड़ा लगने लगता है ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ छोटी लगने लगती है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन शॉर्ट हमारा वेट अभी भी अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंट्रोल में है, 90 के आसपास, 90-91 इस तरीके से। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसी वेट पे हम अपने परफेक्टली जो इंटेंसिटी थी पहले उस पर वापस आ जाएं। आज एक सवाल हमें कवर करना था जो कि ये था कि हमारा वेट इतना है और अब हमें बल्क करना चाहिए कि कट करना चाहिए, इस तरीके से रिलेटेड था। तो आई थिंक इसको लेकर हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, इस पर चर्चा कर चुके हैं कि लोग एक सोशल मीडिया पे देख के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान मान लेते हैं। जैसे मान के चलो, तुम सोशल मीडिया पे आज किसी बंदे को देख रहे हो कि जो बल्क कर रहा है और तुम मान के चलो 20% बॉडी फैट पे हो, तो तुम्हें भी लगता है कि यार ये बल्क कर रहा है और ये भी मस्कुलर भी है, तो क्यों ना हम भी बल्क कर लें, तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। या फिर कोई बंदा है जो कट कर रहा है एंड पहले से ही तुम लीन हो, वो बंदा जस्ट ह्यूज है और तुम्हें लगता है कि अब हम और कट करेंगे। बेसिकली यहाँ हम ये कहना चाहेंगे, तुम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लीन हो, एक तरीके से मान लीन भी हटा दो, एक अनहेल्दी स्किनी फैट पोजीशन पे हो, जहाँ तुम कोशिश कर रहे हो कि नहीं हम और कम खाएंगे जिससे हम एकदम क्या कहते हैं, जो बंदा श्रेडेड हो रहा है तो इसके जैसे हो जाएंगे। तो वो चीज़ भी गलत होगी। इसको लेकर हमने पहले भी तुम्हें कई सारी चीज़ें बताई हैं कि पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए, स्पेशली इवन अगर यहाँ पे भी केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगेन इसको हम ब्लैक एंड वाइट में नहीं बता सकते कि तुम यही करो या फिर इस तरीके से करो, बट कहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मान चलो अगर तुम बिगनर हो तो शुरू में तुम, अगर देखा जाए कि अच्छी डाइट अगर तुम ले रहे हो, क्लीन ले रहे हो, इवन मेंटेनेंस के आसपास भी तुम ले रहे हो जहाँ तुम्हारा वेट उतना ही है, एंड तुम अच्छे से ट्रेन कर रहे हो जहाँ तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, तुम्हारी कार्डियो कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ तुम्हारी इंप्रूव हो रही है, तो समहाउ तुम मसल पुट ऑन करोगे ही करोगे। एंड शुरू के कुछ सालों में तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हें डेफिसिट या एक्सट्रीम डेफिसिट पे नहीं रहना, या एकदम जो बॉडी फैट परसेंट मोस्टली जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो 6-7 तो हटा दो, 8-9 या फिर इवन 10 हम कहेंगे, एक हेल्दी रेंज पकड़ो 11 से 12 की, या फिर इन बिटवीन 12 से 15, वो एक हेल्दी फैट परसेंट रेंज पकड़ो। एंड उस पे रहते हुए तुम जितना हो सके मसल पैक ऑन करो। वो एक ऐसी फेज होगी शुरुआती 2.5, 3 या 4 साल में जो दोबारा कभी नहीं आने वाली, एंड उसको अगर तुम मैक्सिमाइज कर लो अपने रिजल्ट के उस फेवर में, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस तुम कर सकते हो, जो तुम शायद अगले 6, 7 या 10 साल में भी ना कर पाओ, जो तुम शुरुआती 4-5 साल में कर सकते हो, या शुरुआती 3 या 4 साल में भी कर सकते हो। तो यही चीज़ हम कहेंगे कि पहली चीज़ तो ये होगी कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। वो फैट परसेंट काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करता है कि तुम्हें बल्क करना चाहिए, कट करना चाहिए। फिर आ जाता है तुम्हारा गोल क्या है। जैसे मान के चलो, अगर प्रेप का ही कंसिडर कर लें, अगर 7-8 महीने बाद तुम्हारा कंपटीशन है तो हम रिकमेंड करेंगे अब बल्क मत करो, अब कोशिश करो कि तुम स्लोली एकदम फैट लॉस करो, जो कि बहुत रेयर केसेस में होगा। आई थिंक हमारी ऑडियंस में बहुत कम लोग होते हैं जो कॉम्पीट करते हैं, हो सकते हैं जो होंगे भी, तो उनको हम ये रिकमेंड करेंगे अगर 6-7 महीने बाद तुम्हारा कॉम्पिटिशन है तो अभी बल्क करने का कोई मतलब नहीं बनता। रेदर देन थोड़ा सा मेंटेनेंस पे तुम कोशिश करो कि शुरुआती 1-2 महीने, अगर हम 7 महीने की विंडो पकड़ें, शुरुआती 1-2 महीने एनी हाउ मेंटेनेंस पे तुम कोशिश करो कि तुम्हारा मसल पैक ऑन हो, फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जाए। एंड एट द सेम टाइम अगर हो सके तो अगर किलोज में ड्रॉप आता भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बल्क की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एंड सेकंड चीज़, जो फैट परसेंट वाला हमने बताया था, अगर 18 या 15 से ऊपर बॉडी फैट परसेंट है तो बल्क के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हम ये अभी हमारा एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस है। एंड अगर 10, 11 या फिर 12 या इवन 14 के आसपास है और पता है कि हम इस पे ही मेंटेन करके प्रोग्रेस करने वाले हैं, देन हाँ, लीन बल्क एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जहाँ थोड़ा सा एक तरीके से स्लो 100 ग्राम्स वाला सीन जो रहता है कि उसको उस तरीके से बढ़ाओ। हम लिटरली अभी हम चाहें तो हम इजीली 100 टच कर सकते हैं अगर हम सिर्फ वेट अगर बढ़ाना हो, लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस बार हम खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं कि नहीं, बहुत ही स्मार्टली तुम्हें इस बार मसल
पैक ऑन करनी है और क्लीन गेन करना है। तो अभी जो हमारा क्या कहते हैं गोल है या एक तरीके से जो शेप है वो काफ़ी हद तक अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शेप है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर वाइज जो हमारी ट्रेनिंग में लूज होगा तो वो तो काफ़ी हद तक हम देख पा रहे हैं कि आ रहा है। जो हार्डनेस होनी चाहिए थी मसल की वो धीरे धीरे आ रही है, बट कहीं ना कहीं हम एब्स के अराउंड थोड़े से सॉफ्ट हैं जो कि हमें अच्छा फील नहीं कर रहा था। लेकिन अगेन कोशिश यही कर रहे हैं कि उसको हम वापस लेके आए। आज कार्डियो था हमारा, आज कोई ट्रेनिंग नहीं की थी तो वो चीज़ भी चलेगी। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि घर पे एक हम साइकिल लेके आ जाएं कि उसमें एटलीस्ट हम 30 से 40 मिनट का एक कार्डियो सेशन और ऐड करना चाहते हैं इवन ऑन ट्रेनिंग डेज। और ये हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम फैट परसेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, हम इसलिए भी कर रहे हैं कि वो हेल्दी है, वो हेल्दी तुम्हें रखता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि, और ये हम एम्प्टी स्टमक करना चाह रहे हैं कोई फॉर्म ऑफ कार्डियो, तो वो चीज़ हमारे बैक ऑफ द माइंड है। अभी हम देखते हैं कि कैसे चीज़ें मूव ऑन करती हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था फ्लैट चेंज करने वाले हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी अभी हम सोच रहे हैं। बाकी एक अच्छी चीज़ आज जो हमें फील हो रही है वो है अपनी कंसिस्टेंसी इसके रिगार्डिंग जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि आज आखिरी दिन है, आखिरी इन टर्म्स की जो हम बैकअप 7 दिन का लेके चलते हैं, तो आज 7वां दिन है। कल से हम लगातार एक तरीके से डेली बेसिस पे व्लॉग डालना शुरू कर देंगे। लॉन्ग फॉर्मेट में तुम हमारी किचन टॉक्स देख ही रहे होगे, तो वो चीज़ भी अब शुरू हो चुकी होगी जब तक ये वीडियो जाए। नाच क्यों रहे हैं हम, तो वो चीज़ भी शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी टाइम बाद हमें अच्छा फील करा रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ इसको हम काफ़ी ज़्यादा मिस आउट कर रहे थे किचन टॉक्स को, ये वाली चीज़। हम सोचते थे पहले कि शादी के बाद क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ईजिली हो जा रही है, तो वो चीज़ भी है। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। और बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं शोल्डर डे के साथ।